नंबर मार्क पहना था इसी रोड पर ढाबे हैं, उन ढाबों पर मैं काम करता रहा। 1 वर्ष काम किया, लेकिन वो काम मुझे इसलिए पसंद नहीं आ रहा था कि मुझे पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता। जहाँ मैं 35 रुपये महीने से काम कर रहा था, वो लाला मुझे हर रुपये हर महीने बढ़ा देता था, छोड़ता नहीं। मैंने कहा लाला जी मुझे छोड़ दो, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने मैं पूरी होके रावतला राम मान कारण के साथ जो डिस्ट्रिक्ट कैंप बन रहा था वहाँ पर काम करने लग गया एज ए लेबर। लेकिन मेरी चिट्ठियाँ लाला जी के पास ही आती थी, मुझे फिर लाला जी के पास ही आना पड़ता था। तो वो कहने लगा तू ईमानदार लड़का, तू हमारे पास नहीं रह सकता, तो तू ऐसा कर पान बीड़ी बेचने में तेरे को पैसे देता हूँ। मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे, मैंने पान बीड़ी सिगरेट बेचना चालू किया, बनता था। अचानक लाला जी आशीर्वाद है, पान बीड़ी बेचता रहा। फिर मैंने रामदास और उपन्यास लिखा, एक उपन्यास और लिखा नहीं के निशान, 2 उपन्यास को लेकर मैं दरिया का गया पब्लिक मैंने कहा आकृति किसी का पैसा लगता है, किसी का पेपर लगता है, किसी का पेट्रोल पंप तो मुझे लगा कि आदमी ने तो उस दिन हमें कहा और मुझे बुरा भी लग गया, लेकिन आज मैं उस व्यक्ति को प्रणाम करता हूँ। उसकी वजह से आज मेरी 12 पुस्तकें छपी हुई है। मैंने अपने पास अपनी पुस्तकें प्रकाशित की और एक पुस्तक प्रकाशित की, ये बिकती है। मैंने अपने साइकिल पर 5 किताबें लिखी, साइकिल से जाता था यहाँ से रोहिणी, टीकमगढ़, तिलकनगर, द्वारका और यहाँ आकर अपना काम करता था। इसी तरह से जब 79 में पहली पुस्तक छपी तो मेरे जीवन के बारे में लोगों ने कहा कि पान वाला ही संख्या में आया तो कहा कि ये पान वाला क्या लिखता है। तो उसी समय टाइम्स ऑफ इंडिया की स्पेशल करेस्पॉन्डेंट मेरे पास आए, स्क्वायर आर्टिकल अबाउट माई लाइफ। तो उसके बाद पत्रकार आने लग गए मेरे पास और सबसे पहला प्रश्न उनका यही था व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। तब मैं 10वीं पास था, मुझे लगा कि मैंने अपना क्वालिफिकेशन बढ़ाना है। विद्यालय गया, वहाँ मैंने 11वीं 12वीं किया। उस समय मेरी उम्र 40 वर्ष थी। उसके बाद मैंने उम्र के 50 साल में BA किया दिल्ली में और अभी मेरी उम्र 62 साल की है। पिछले महीने में 18 जून को मैंने MA फाइनल के पेपर दिए। तो ये मेरा एजुकेशन रहा है। धन्यवाद। मेरे 2 बेटे, एक CA कर रहा है, एक MA कर रहा है और हम निर्माण विहार के पास शकरपुर में किराए के मकान में रहते हैं। ये मेरी पुस्तक है, मैंने 24 पुस्तकें लिखी है, एक करके छपी है। इसमें 27 मई 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी से मेरा मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और मैंने कहा उनको कि मैं आपको उन्होंने कहा नहीं, हम लोग क्या करते वो लिख रहा, हम प्रधानमंत्री है, हमारा कार्यकाल लोगों को पता नहीं हम लोग क्या करते हैं। तब मैंने उनके कार्यकाल पर 69 ये जो उनका कार्यकाल है उस पर मैंने पुस्तक लिखी। लेखक 2 प्रकार के होते हैं, एक वो लेखक जिसको दुख है, जिसका दर्द दिल में दुख है। दूसरा लेखक वो जिसने कमर्शियल डिग्री ली है। कमर्शियल डिग्री लेने वाला कहता है कि मैंने पुस्तकें कैसी लिखनी है, कैसी छापनी है, कैसी बढ़ानी है, फोटो कैसा छापना है, लड़की का छापना है, क्या उसके कितने कपड़े पहनाने हैं, वो कमर्शियल डिग्री वाला करता है। लेकिन जिसको दर्द है उसका कोई स्थान नहीं होता, वो मेरे जैसा पटरी पे बैठा है, जैसे हमारे गालिब साहब, जैसे हमारे मुंशी प्रेमचंद, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। इसी तरह से यार इन्हीं लोगों के पद चरणों पर मैंने अपना जीवन शुरू किया और आज मैंने 24 पुस्तकें लिखी। अभी मैंने पीछे जो MA के एग्ज़ाम दिए हैं और वो जो मैंने अध्ययन किया है अपने पाठ्यक्रम का हिंदी लिटरेचर का, तो उस पर भी मैंने एक पुस्तक तैयार की है। तो वो 640 पुस्तक की पुस्तक होगी और उसका नाम भी रखा है मैंने मानवी की हिंदी साहित्य, फंडामेंटल हिंदी लिटरेचर। तो इस तरह से मेरा ये काम चल रहा है। दूसरी पुस्तक ये परंपरा से जुड़ी भारतीय राजनीति है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का धरातल, कांग्रेस का अस्तित्व और डॉलर सस्ते कैसे हो। लोग कहते हैं डॉलर महंगे होनी चाहिए, हम कहते हैं डॉलर सस्ते कैसे हो, क्योंकि हमारे देश में प्रगति हो। और इसी तरह से हमने विषय चुने हैं। एक नर्मदा नाम की लड़की थी जो गरीब घर की लड़की थी, भोपाल में जब जो बिल्डिंग में मजदूरी करता था वहाँ पर वो घूमने फिरने आती थी। हमने सोचा ये इसी कोठी की लड़की है। बाद में पता चला कि ये उसके माँ बाप मर चुके हैं और ये लड़की उनके नौकरानी की है और ये लेकिन वो ठेकेदार की पत्नी उसे अपने लड़की की तरफ पाल पोस कर बड़ा कर रही थी। वो एक कैरेक्टर है नर्मदा। दृष्टिकोण अभिव्यक्ति ये जो सामाजिक घटनाओं पर है, एक कूड़े वाला भी इसमें कैरेक्टर है। इसमें अभिव्यक्ति में एक घटना है कि चित्रकारिता, एक चित्रकार ने चित्र तैयार किया और वो सबमिशन करने के लिए गया, तो उसमें ऐसा है कि वो लड़की नहा रही है और कपड़े पहने हुए हैं और झरना बह रहा है और
जो रास्ते से लोग जा रहे हैं तो वो उसके तरफ देखते भी नहीं है। तो वो जो सबमिशन हो रहा था, लोगों ने कहा ये तुमने क्या किया है, क्या हमने ये यूरोप में प्रदर्शनी में लगाना है। कहता हमने, उन्होंने कहा था कि भारतीय संस्कृति को दर्शाना है, ये मैंने दर्शाया है, अगर आपको लेना है तो ले लो, नहीं तो मत लो। कहता चलो तुम दे रहे हो तो ले लेते हो, नहीं तो इसकी आवश्यकता नहीं। लेकिन सर्वप्रथम पुरस्कार उसी चित्र को मिला है। तो ऐसी घटनाएं हमने इस अभिव्यक्ति और दृष्टिकोण में की है कि मेरे पास इस समय तो बिकी है तो 5 ही पुस्तकें, और ये 5 पुस्तकें 1000 रुपये की है, और इस तरह से मैंने लिखा है साहित्य, और ये मेरा जीवन है। अगर आपको कुछ प्रश्न करना है तो आप पूछिए, आपके प्रश्नों का मैं उत्तर देना चाहूँगा। क्या पूछना? चाय बनाने की जर्नी रही आपके साथ जी, उससे क्या मेल रहा? हाँ, ये चाय जो है, पहले मैं पान बीड़ी सिगरेट बेच रहा था। अच्छा। उसके पहले मैं भवनों पर मजदूरी कर रहा था, उसके पहले मैं ढाबों पर काम कर रहा था। पर आज ये चाय जो है, चाय से मेरा घर चल रहा है, और इससे इतनी आमदनी नहीं होती कि मैं अपने घर चलाऊँ। जबकि पुस्तकें बिकती है तो इन्हीं पुस्तकों के पैसों से मैं दूसरी पुस्तक छापता हूँ। और आपको सपोर्ट मिला कि आपको प्रशंसा मिली, फाइनेंशियल एड कोई किसी ने आपको? नहीं, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं कभी किसी को अपेक्षा नहीं करता हूँ, कोई मुझे फाइनेंशियल करे। मैं पुरस्कारों की अपेक्षा, लक्ष्मण राव एक बहुत बड़ा पुरस्कार है, ये मैं मानता हूँ, और इसी तरह से मैं काम कर रहा हूँ। और इसमें फाइनेंशियल की जरूरत नहीं। हमने कहा ना, लेखक 2 प्रकार के होते हैं, कमर्शियल डिग्री के होते हैं, वो फाइनेंशियल टॉपर है। पर जिसका दर्द है, नर्मदा का दर्द लक्ष्मण राव में, वो लिखना चाहता है, उसको प्रकाशित करना चाहता है। अब ये नहीं कब बिकेगा, कैसे बिकेगा, लेकिन लक्ष्मण राव कभी मर नहीं सकता। 40 साल के बाद लक्ष्मण राव को लोग याद करेंगे, कभी एक पेड़ के नीचे चाय पीता। लेखक की जिंदगी, हाँ, मैंने यही कहा, मैं कहता हूँ कि लेखक का जन्म 50 साल के बाद है। लिख लीजिए आप, लेखक का जन्म 50 साल के बाद है, और उसकी जिंदगी उसके मरने के बाद है। बिल्कुल, अगर इसे कर सकते हो तो इसे करो, नहीं तो छोड़ दो। लेखक समर्पण है, लेखक ये जीवन नहीं है। लेखक की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि 19 लाख की कार मेरे घर में कब आएगी, या मैं एयर कंडीशन में कब बैठूंगा। वो पट्टी पर भी अपनी साधना को पूरा कर सकते। और प्रश्न करिए। पहले कुछ बुक्स खुद ही पब्लिश किए, सारी पुस्तकें मैंने, उसके बाद आपको जो मीडिया